कहते हैं घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। लेकिन जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तो वही घर धीरे धीरे टूटने लगता है। तो आइए देखते हैं, भूख से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसी सच्चाई बन जाएगी जो सबकी सोच बदल देगी। जब घर में आखिरी गैस सिलेंडर खत्म हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि वही सिलेंडर एक गरीब सास और उसकी 3 बहुओं की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उस दिन जो एक बहू ने कर दिखाया वो सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि ऐसा फैसला था जिसने पूरे घर का सच सामने ला दिया। दिल्ली की भीड़ भरी तंग गलियों में जहां हर घर अपनी अलग अलग कहानी छुपाए बैठा था, वहीं एक छोटा सा और जर्जर मकान था जिसकी दीवारें हर बरसात में रोती थी और छत हर रात टपकती थी। उस घर में रहती थी शांति देवी अपने 3 बेटे और बहुओं के साथ। तीनों बेटे में कोई भी जिम्मेदार नहीं था। तीनों बहुएं एक ही घर में रहती थी, लेकिन तीनों का दिल अलग अलग दिशाओं में था। सबसे बड़ी बहू रानी बात बात में ताना मारने वाली थी। दूसरी बहू सुनीता हर चीज को पैसे से तौलने वाली थी और सबसे छोटी बहू नेहा चुपचाप रहती थी। सुबह का वक्त घर में अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक बच्चों की आवाज आती है, मम्मा बहुत भूख लगी है। शांति देवी सुनते ही रसोई में जाती है और अपने कांपते हाथों से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। जैसे ही उसने चूल्हा जलाने की कोशिश करी, उसने देखा कि गैस खत्म हो गया है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शांति देवी अपनी बहुओं से कहती है, बेटा गैस खत्म हो गया है। रानी तेज आवाज में कहती है, तो हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनीता कहती है, हर बार हम ही क्यों करें सब कुछ। मानो इन शब्दों से जैसे किसी ने दिल ही चीर दिया हो। नेहा बहू चुपचाप ये सारी चीजें देख रही होती है। उसने कुछ कहा नहीं, बस बच्चों को देखती रही जो भूख से बिलख रहे थे। उसने सूखी रोटी बनाई और पानी के साथ डुबोकर बच्चों को खिला दिया। बच्चे रोते रोते सो गए। उसी रात नेहा बहू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, अगर मेरी थोड़ी सी हिम्मत से इस घर का चूल्हा जल सकता है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मुझे शक्ति दो और मुझे सही राह बताओ। रात हो चुकी थी, सन्नाटा था, सब सो चुके थे। नेहा बहू धीरे से अपना पुराना डब्बा निकालती है। उसमें उसने रखा था उसकी शादी का आखिरी गहना जो उसकी शादी में उसके माँ बाप ने दिया था। वो उसे हाथ में लेकर रोने लग जाती है और कहती है, ये मेरी आखिरी निशानी है। लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछ लिए और कहा, लेकिन इससे अगर हमारा घर बच सकता है, घर में चूल्हा जल सकता है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ये कम नहीं है। अगले ही दिन नेहा बहू बाजार जाती है और अपना गहना बेच आती है और साथ में वापस लेकर लौटती है 2 पुराने गैस सिलेंडर। उसे देखकर दोनों बहुएं हंसने लग जाती है। रानी बहू कहती है, अब तू सिलेंडर बेचेगी क्या? सुनीता कहती है, ये कोई खेल है क्या? दोनों मिलकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। नेहा बहू शांत रहती है और धीरे से कहती है, ये कोई खेल नहीं है, ये हमारी जरूरत है। नेहा बहू सुबह जल्दी उठती है। घर का सारा काम निपटाने के बाद वह गैस सिलेंडर लेकर तेज धूप में पसीना से भीगा हुआ चेहरा लेकर निकल जाती है। लोगों के ताने, तू कर नहीं पाएगी, घर बैठ जा, क्या कर रही है तू। लेकिन नेहा बहू हर बार सिर्फ एक बात सोचती थी, बच्चे भूखे सोने नहीं चाहिए, चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। अम्मा ने कहा, बेटी तेरे इरादे बड़े ही पक्के और सच्चे हैं, तू मुझे गैस सिलेंडर दे जाना। वो पहला ऑर्डर था। नेहा बहू की आंखों में चमक आ जाती है।
इसी तरह रोज नए ग्राहक, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, घर में खाना बनने लगा। शांति देवी मंदिर में नम आंखों से कहती है, भगवान मेरी बहू को हमेशा खुश रखना। लेकिन जहाँ खुशियाँ आती है वहीं जलन, ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी जन्म लेती है। रानी बहू कहती है, अब ये हमसे ऊपर बन रही है। सुनीता कहती है, सारा पैसा अपने पास ही रख लेती है। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। एक दिन दोनों बहू ने मिलकर घर के सारे पैसे छुपा दिए और शांति देवी से कहा, नेहा बहू ने सारे पैसे घर के चुरा लिए हैं। शांति देवी नम आंखों से कहती है, नेहा बहू तूने ऐसा कैसे किया? नेहा रोते हुए पूछती है, मैंने क्या किया है माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नेहा बहू कहती है, माँ जी मैंने कभी कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। नेहा बहू भी गुस्से में कहती है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मैं रह नहीं सकती। एक पड़ोसी यह सब कुछ देख रहा था। वह दौड़ते हुए शांति देवी के पास आता है और कहता है, नेहा बहू को रोक लो, उसे मत जाने दो। अरे नेहा बहन, आप कहाँ जा रही हो? इनसे ज्यादा ईमानदार इंसान कभी किसी ने देखा नहीं होगा। इन्होंने कभी 1 रुपया ज्यादा किसी से भी नहीं लिया। पूरा घर सन्न रह जाता है। सच्चाई सामने आ जाती है। रानी और सुनीता दोनों बहू रोने लग जाती है। वे कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। नेहा की सास दौड़कर आती है और नेहा को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तूने इस घर को बचा लिया है। नेहा रोते हुए कहती है, माँ जी घर पैसों से नहीं विश्वास से चलता है। तीनों बहुएं एक साथ गले लगती हैं और साथ साथ काम करने लग जाती है। अब छोटा सा काम बड़ा बन जाता है। घर में हंसी लौट आती है। दोस्तों, गरीबी घर को कमजोर जरूर बनाती है, लेकिन तोड़ती नहीं है। घर को तोड़ता है लालच और अविश्वास, और उसे जोड़ता है त्याग और सच्चा दिल।